आप सभी का मेरे चैनल जिज्ञासा की राह में स्वागत है। बहनों, आज आपको एमसीपी का फॉर्म भरना बताएंगे, यानी कि रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने हेतु फॉर्म कैसे भरा जाता है। आगे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उससे पहले आप सभी छोटी सी प्रार्थना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर समूह संबंधित तो महिलाओं के लिए नौकरी और रोजगार की जानकारी बिल्कुल सही और सटीक मेरे चैनल पर मिलेगी। इसलिए सही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बगल में घंटी का बटन है, उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो में डालो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुँचे। और जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एमसीपी है और इसके नीचे का ये रिवॉल्विंग फंड का फॉर्म है। ये समूह द्वारा रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने हेतु SRNM को दिया जाने वाला आवेदन पत्र का प्रारूप ये आपको पहले बताएंगे। पहले आपको एमसीपी भरना बता दें। तो देखिए कॉपी जैसी मिलती है कि जनपद, यहाँ पे आप पहले सबसे पहले जनपद का नाम, फिर यहाँ पे विकास खंड का नाम, स्वयं सहायता समूह का नाम, जो आपके समूह का नाम है वो वहाँ पे लिखना है। स्वयं सहायता समूह का कोड ये आपको ब्लॉक की तरफ से मिलेगा। कोड मिले तो डालिए, नहीं तो वो ब्लॉक में डाल देंगे। फिर ग्राम पंचायत का नाम, अपने गांव का नाम डालिए। फिर ग्राम संगठन अगर आपका बना है तो ग्राम संगठन का यहाँ नाम डाल दीजिए और यहाँ पर CLF का नाम डालिए। अब ये देखिए पेज खोला, स्वयं सहायता समूह का विवरण, समूह की प्रोफाइल। यहाँ पर समूह का कोड जो हमने आपको पहले बताया ये इस ब्लॉक की तरफ से मिलता है। फिर यहाँ पे आपको अपने समूह का नाम लिखना है, किस दिन तिथि, मतलब गठन की तिथि, यहाँ पे गठन की तिथि किस दिन आपका समूह का गठन हुआ था वो तिथि यहाँ पे लिखनी है। और गाँव का नाम लिखना है अपने, ग्राम संगठन का नाम लिखिए अगर ग्राम संगठन बना है तो। फिर ब्लॉक का नाम लिखिए, सदस्यों की संख्या क्या कितनी है अपने आपके समूह में वो आप टोटल संख्या यहाँ पे लिख दीजिए। 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकती हैं जितने सदस्य हैं आपके समूह में। अब यहाँ पे देखिए सामान्य, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अन्य कुल, और यहाँ नीचे दिए हैं अति गरीब, गरीब, मध्यम कुल। यानी कि जैसे अति गरीब हैं तो कौन है, सामान्य में कितने लोग हैं, अनुसूचित जाति में कितने लोग हैं, अनुसूचित जनजाति में कितने लोग हैं, पिछड़ा वर्ग में कितने लोग हैं, अल्पसंख्यक में अन्य। तो यहाँ पे आपको लिखना है गरीब में कितने हैं, या इस तरह से आपको सारे कॉलम भरना है जितने आपके समूह में जितने लोग हैं। जो लोग गरीब में आते हैं वो लिखना है यहाँ पे, और मध्यम में, और फिर यहाँ पे कुल लिख देना है कि समान में कितने लोग हैं, अनुसूचित जाति में कितने लोग हैं, अनुसूचित जनजाति में कितने लोग हैं कुल में, और पिछड़ा वर्ग में कितने लोग हैं, अल्पसंख्यक में कितने लोग हैं। और फिर यहाँ पे आपको टोटल कुल लिख देना है कि यहाँ पे भी कुल लिखना है आपको, कितने लोग अल्पसंख्यक में हैं और कितने लोग पिछड़ा वर्ग में हैं, कितने लोग अनुसूचित जनजाति में हैं, कितने लोग अनुसूचित जाति में हैं, सामान्य में हैं। यहाँ आपको इसका टोटलिंग करना है और यहाँ पे आपको गरीबी ये अलग यहाँ पे टोटलिंग करनी है आपको। फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे नंबर 1, बैंक का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। जिस बैंक में आपके समूह का खाता खुला है वो यहाँ पे बैंक का उस बैंक का नाम लिखना है। और फिर दूसरे नंबर पे बैंक खाता संख्या, आपके बैंक के अकाउंट का नंबर जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद सदस्यों की उपस्थिति प्रतिशत, यानी कि आपके जो समूह के सदस्य हैं डेली आते हैं तो आप 100% लिखिए, अगर बीच बीच में उसी हिसाब से अपना परसेंट निकाल के यहाँ पे लिख दीजिए। फिर इसके बाद कुल वितरण ऋण की राशि, यानी कि आपके समूह में कितना वितरण हुआ है राशि का वो आप यहाँ पे लिखिए। और फिर इसके बाद ऋण वापसी का प्रतिशत, कितना प्रतिशत ऋण वापसी हुआ है, यानी जैसे किसी ने 1000 आपके समूह से लिया है और उसमें से 500 रुपया वापस कर दिया तो उसका 50% वापसी हो गया, तो यहाँ पे आप 50% लिख देंगे। उसके बाद सदस्यों से दंड स्वरूप ली गई धनराशि, यानी अगर आपके समूह में अगर जैसे महिलाएं पैसे नहीं जमा कर रहे हैं टाइम पर उसमें, तो आपने अगर कोई धनराशि उसमें शुल्क आपने लगाया है दंड स्वरूप, तो वहाँ पे आप लिखिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए।
और समूह की कुल कॉर्पस राशि निधि। तो बहनों इसमें हम तो रिवॉल्विंग फंड ही भर रहे हैं। शुरुआत का जो आर्य फंड है तो उसमें अभी हमको कोई कॉर्पस निधि नहीं मिली है, तो बस इसमें हमारा बचत ही और ब्याज ही है। जो समूह में जो बचत हम लोग करते हैं उस पर जो ब्याज मिलता है तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे बचत और ब्याज। अगर हमको रिवॉल्विंग फंड या CIF का पैसा, हम CIF का फॉर्म भरते तो यहाँ पर हम रिवॉल्विंग फंड का भी लिख देते यहाँ पर, लेकिन ये हम रिवॉल्विंग फंड ही है तो इसमें हम सिर्फ बचत और ब्याज लिखेंगे। फिर इसके बाद इधर चले आइए, यहाँ पर देखिए लिखा है, देखिए नंबर 3 पर अब तक आयोजित बैठक की संख्या, यानी कि जैसे शुरू से जितना आपने अभी तक बैठक की है उसकी टोटलिंग करनी है। उसकी टोटलिंग यहाँ पे लिखनी है कितनी संख्या, जैसे हमारी 50 बैठक हो चुकी है तो यहाँ पे हमने 50 लिख दिया। और समूह के द्वारा की गई कुल बचत, यानी कि 50 बैठक में कितनी बचत हुई है। 50 बैठक है हमारी हुई है और 10 सदस्य हैं, तो महीने में डेली का 10 सदस्य का 100 रुपया हो गया, महीने का 400 रुपया हो गया, तो 50 बैठक का मेरा 5000 रुपया हो गया। तो यहाँ पे हमने 5000 रुपया लिख दिया है। कुल ऋण वापसी, कितना ऋण वापसी हुआ है यहाँ पे आपको लिखना है, अगर कोई ऋण वापसी जितनी हुई है आपके समूह में। कुल प्राप्त ब्याज की राशि, कुल कितनी ब्याज की राशि हुई है वो यहाँ पे आपको लिखनी है। अन्य, ये यहाँ पे आपको कॉलम छोड़ देना है। 13 नंबर 13 संस्थाओं का विवरण जहाँ से अभी तक ऋण प्राप्त किए गए हैं। तो अभी तक कोई ऋण नहीं प्राप्त हुआ इस संस्था से तो यहाँ पे ये कॉलम हम छोड़ देंगे, रैस कर देंगे। उपलब्ध कराएगी ऋण राशि, तो यहाँ पर भी कॉलम जिसको हम छोड़ देंगे। और 14 नंबर पे सामाजिक उत्थान के लिए किए गए प्रयासों का विवरण, अगर आपने समूह द्वारा कोई सामाजिक कार्य किया है तो यहाँ पे आप लिख सकती हैं। जीविकोपार्जन के लिए किए गए प्रयास तथा उनके विकास हेतु उठाए गए कदम, तो यहाँ पे भी आप कॉलम छोड़ सकती हैं। अगर आपने जीविकोपार्जन के लिए कोई कार्य किया है, प्रयास किया है तो आप लिख सकती हैं, नहीं तो अन्यथा इसको भी छोड़ सकती हैं। प्राप्त किए गए प्रशिक्षण, अगर आपको कोई प्रशिक्षण मिला है समूह द्वारा तो आप लिख दीजिए M2, M1, M2 आप डैश कर दीजिए। अगर किसी प्रकार का आपको प्रशिक्षण मिला है, पहली ट्रेनिंग मिली है तो आप M1 में डैश कर दीजिए, अगर दूसरी ट्रेनिंग मिली तो M2 में आप डैश कर दीजिए। इसी तरह से आपको, इसके बाद स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधियों का नाम, आपके समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं तो वहाँ उनके यहाँ पे साइन करवाने हैं सबके। फिर नंबर 18 पे समूह के बुक कीपर द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण की संख्या, समूह के बुक कीपर के द्वारा प्राप्त प्रशिक्षणों की संख्या, यानी कि समूह के बुक कीपर हैं उनको कोई प्रशिक्षण मिला है उनकी संख्या डालनी, कितने बार प्रशिक्षण दिया गया है वो संख्या यहाँ पर डालनी है। संस्थाओं से प्राप्त सहायता का विवरण, अगर आपको किसी संस्था से कोई सहायता मिली है तो उसका विवरण यहाँ पर, संस्था का नाम, जैसे अनारलम। प्राप्त ऋणों की संख्या, आपको भी कोई ऋण नहीं प्राप्त हुआ है मुझे तो यहाँ पे हम डैश कर देंगे। कुल प्राप्त यहाँ पे डैश कर देंगे। संस्था को वापसी जमा की गई धनराशि, मांग की गई धनराशि और वापसी की गई, यहाँ पे हम सारे कॉलम छोड़ देंगे क्योंकि हमको संस्था की तरफ से भी कोई लाभ नहीं मिला, ये हम पहला फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे हम सब में डैश करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बारे में जानकारियों का समावेश, तो यहाँ पे देखिए जो समूह में सदस्य हैं उनकी सारी जानकारी, घर परिवार की सारी जानकारी यहाँ पे आपको भरनी है इस फॉर्म में। सबसे पहले सदस्य का नाम, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, बारी बारी सारे सदस्यों का नाम जितने भी सदस्य हैं। फिर उनके पति व पिता का नाम, उनके यहाँ पे नाम, समूह के जुड़ने की तिथि, कब कौन सदस्य जुड़े हैं वो सारी तिथि आपको यहाँ पे लिखनी है। उम्र क्या है ये यहाँ पे लिखना है। कौन सी जाति के हैं या यहाँ पे जाति लिखनी है। शिक्षा का स्तर, कितना पढ़ी लिखी हैं वो यहाँ पे आपको इस कॉलम में बारी बारी उसके सामने भरना है। कौन कितना पढ़ी लिखी हैं उसके सामने यहाँ पे भरना है। बच्चों के सदस्यों का विवरण, यानी बच्चे कितने हैं, लड़की कितनी है यहाँ पे आपको डालनी है
और लड़का कितना है, एक जैसे सुनीता दीदी हैं यहाँ पर, तो उनके कितने लड़की हैं, तो यहाँ पे जैसे एक है तो यहाँ एक डालिए। लड़का कितना है, 2 है, तो यहाँ पे दो डाल दीजिए। फिर बड़े वयस्क कितने हैं, महिला कितनी है इनके घर में, यहाँ पे डालिए। अगर 2 देवरानी जेठानियाँ हैं और तो यहाँ पे डाल दीजिए 2। पुरुष कितने लोग हैं, यहाँ पे डाल दीजिए। कितने टोटल पूरा करके यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद देखिए पारिवारिक स्तर पर व्यवसाय आजीविका के प्रमुख साधन, यानी कि ये सुनीता दीदी हैं, इनके यहाँ कौन से व्यवसाय करने आजीविका के लिए प्रमुख साधन क्या, अगर उनके वहाँ ट्रैक्टर है, टैक्सी है, किसी प्रकार का भी आजीविका करने के लिए साधन है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। फिर उसके बाद ज़मीन बिस्वा बीघा कितनी है, निजी कितनी है और पड़ती कितनी है, पट्टा कितना है, और ये सब यहाँ पे आपको बटाइया और अपना अन्य यहाँ पे आपको लिखना है उनका। और यहाँ पे लिखा है मवेशी, बैल, गाय, भैंस, बकरी, सूअर, अन्य, अगर इनके यहाँ है तो आप इनके सामने लिख दीजिए कितने हैं। बैल है या गाय है तो आपको यहाँ पे लिखना है क्या पाले हुए हैं ये। फिर उसके बाद मकान का प्रकार, कच्चा है कि पक्का है कि झोपड़ी है, यहाँ पे आपको लिखना है उनके कॉलम के सामने। फिर यहाँ पर सरकारी सुविधाओं की प्राप्ति, राशन कार्ड का प्रकार और आवास अन्य, यहाँ पे अगर इनको कोई लाभ मिला है सरकारी तो यहाँ पे आप ये कॉलम भर सकती है उसके सामने। फिर बाहरी स्रोतों से कर्ज की राशि, बाहरी स्रोतों से कर्ज की राशि अगर आपने किसी जैसे ली है तो यहाँ पे लिखिए। और परिवार में विधवा विकलांग सदस्यों की संख्या, अगर सुनीता दीदी के घर में कोई मतलब इनके परिवार में कोई विकलांग है या विधवा है तो आप यहाँ पे लिखिए, अगर नहीं है तो इसको डैश कर दीजिए। प्रवासी सदस्यों की संख्या, अगर कोई इनके घर में कोई बाहर है, कोई बाहर कमाने गया है तो यहाँ पे लिख दीजिए कितने लोग बाहर कमा रहे हैं। और उसके बाद महीनों की संख्या, खाद्यान्न, अनुसुरक्षा, यहाँ पे डैश कर देंगे। फिर यहाँ पे गरीबी स्तर, तो अत्यंत गरीब हैं तो यहाँ पे कॉलम कीजिए, अगर गरीब हैं तो यहाँ पे टिक कर दीजिए, अगर मध्यम है तो यहाँ पे टिक कीजिए। इसी तरह से इनके सामने ये पूरा कॉलम भरना है। इस तरह फिर दूसरा जब सचिव आ जाएंगे, सचिव दीदी, तो सचिव दीदी के सामने इनका पूरा ब्यौरा पूछते हुए जब बैठक करिए, उनसे पूछ के पूरा इस तरह से पूरा उनका फॉर्म भरिए। इसी तरह सारे सदस्यों का आपको पूरा ब्यौरा भरना है। और यहाँ पे समूह की मुहर लगेगी और अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के साइन होंगे। देखिए माइक्रो प्लान, सूक्ष्म ऋण योजना, सदस्यों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक क्रियाकलापों का ब्यौरा एवं आंकलन। तो यहाँ पे बहनों जैसे सदस्य का नाम लिखिए और ऋण, जैसे कि ऋण का उद्देश्य, किस उद्देश्य से ऋण ले रही हैं वो यहाँ पे उद्देश्य, जैसे यहाँ दुकान की वजह से ले रही हैं या फिर को बकरी पालन या भैंस पालन करना है तो यहाँ पे लिखिए। आवश्यकता पूर्ति हेतु ऋण की राशि, इसमें दुकान खोलने हेतु 20,000 रुपया चाहिए तो इस यहाँ पर हम 20,000 रुपया भरेंगे। और सदस्य द्वारा अंशदान, सदस्य के पास जो है 15,000 रुपया है। स्वयं सहायता समूह से अपेक्षित ऋण की राशि, स्वयं सहायता समूह से इसको 5,000 रुपया चाहिए इनको, तो यहाँ पर हम 5,000 रुपया लिखेंगे। और जो दीदी के पास है 15,000 रुपये, यहाँ पे हम 15,000 रुपये लिखेंगे। और टोटल कितना पूरा होना चाहिए सब दुकान खरीदने के लिए, यहाँ पे हम पूरा टोटल लिखेंगे। इसी तरह से आपको जो भी उद्देश्य जो हो, जिस उद्देश्य, इसी तरह से आपको अपना फॉर्म भरना है। आर्थिक क्रियाकलापों का ब्यौरा एवं आंकलन, इसमें देखिए परिवार की वर्तमान मासिक आमदनी, जैसे इस सदस्य के परिवार की वर्तमान मासिक आमदनी क्या है तो यहाँ पे आपको भरना है। और वापसी का विवरण, जैसे कि आपने किस्त वो लिया है लोन तो किस्त की राशि क्या होगी ये आपको डालनी है यहाँ पर। और किस्त की संख्या कितनी होनी चाहिए, जितनी आप दे पाएँ उतनी संख्या यहाँ पे डालनी है। नियमित बचत हाँ, और ऋण की नियमित वापसी हाँ, अन्य बचत डैश, प्राथमिकता निर्धारण डैश, और यहाँ पे हस्ताक्षर दीदी के करवा लेने हैं। फिर यहाँ
मोहर और यहाँ पे सचिव अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के सिग्नेचर हो जाएंगे। कि आवेदन पत्र, सामुदायिक निवेश निधि हेतु आवेदन पत्र, स्वयं सहायता समूह सेवा में अध्यक्षता, ग्राम संगठन का नाम डालिए और यहाँ पर फिर ग्राम का नाम, यहाँ पर अपने गांव का नाम डालिए, फिर यहाँ पे अपने समूह का नाम डालिए जो आपके समूह का नाम है, फिर स्वयं से समूह का नाम अपने यहाँ पर भी समूह का नाम डालिए, फिर किस दिन गठन हुआ था वो तिथि डालिए, हमारा बैंक खाता नंबर जो आपके बैंक खाता संख्या हो वो यहाँ पे खाता संख्या डालिए और फिर यहाँ पे बैंक का नाम डालिए और यहाँ पर ब्रांच जो लगती है वो ब्रांच यहाँ पे ब्रांच का नाम डाल दीजिए। और हमारे स्वयं सदस्य समूह के ऋण का इतिहास, यहाँ पे आपको कुल बचत जितनी आपकी बचत है वो यहाँ पे बचत भरनी है, कुल ऋण वितरित कितना हुआ है वो यहाँ पे भरना है आपको, कुल मूलधन वापसी कितनी है वो यहाँ पे आपको भरनी है और शेष मूलधन कितना है वो यहाँ पे आपको भरना है, अधिशेष राशि है वो यहाँ पे भरना है, अंतिम शेष बैंक एवं नकद राशि, अंतिम शेष राशि जो आपकी कितनी बैंक में है और कितनी आपके पास नकद है वो आपको भरनी है यहाँ पर। उसके बाद सूक्ष्म योजना के अंतर्गत किए गए पारिवारिक निवेश योजना की रकम से संभावित स्रोत, कुल ऋण की ज़रूरत, तो यहाँ पे हम रिवॉल्विंग फंड का फॉर्म भर रहे हैं तो 15,000 रुपये यहाँ पे कुल ऋण की ज़रूरत है तो 15,000 रुपये यहाँ पे भरेंगे और समूह की बचत यहाँ पे लिखेंगे, सामुदायिक निवेश निधि यहाँ पे लिखेंगे और बैंक से ऋण, और तो अब बैंक से ऋण क्या पहली बार अभी हम फॉर्म ही भर रहे हैं तो यहाँ पे हम डैश कर देंगे। यहाँ पर कृपया हमारे समूह को 15,000 रुपया ऋण सामुदायिक निवेश निधि से उपलब्ध करवाने की कृपा की जाए। और ये रिवॉल्विंग फंड है तो ये 15,000 रुपया वापसी करने का कोई ज़रूरत ही नहीं, तो यहाँ पे हम इसको डैश लगा यहाँ खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे दिनांक डाल देंगे तारीख और यहाँ अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के यहाँ पे साइन करवा देंगे, अपने मुहर यहाँ पे लगाने के बाद अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के साइन हो जाएंगे। इसी तरह से हर पेज में हम अपने समूह के मुहर लगा के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के साइन करवा लेंगे। इसके बाद हम आपको रिवॉल्विंग फंड का फॉर्म भरना बताएंगे। यहाँ पे सेवा में उपायुक्त स्वतः रोजगार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन खंड अपना डालिए यहाँ और जिला और उत्तर प्रदेश। उसके बाद महोदय अपने समूह का नाम डालिए, फिर ग्राम का नाम डालिए, पोस्ट क्या है पोस्ट डालिए, खंड जिला यहाँ पे भरना है उत्तर प्रदेश में और कितने दिन से चल रहा है वो आप डालिए और तारीख गठन की तिथि डालिए यहाँ पर और बचत खाता और जो आपके बैंक का वो नाम हो वो आप यहाँ पे डालिए और ब्रांच यहाँ पे डालिए और यहाँ पे खाता संख्या डालिए अपना भरिए और फिर यहाँ पे IFSC कोड यहाँ पे भरना है आपको और यहाँ पे 15,000 जो रिवॉल्विंग फंड 15,000 रुपया आता है तो यहाँ पे हम 15,000 रुपया डाल देंगे और फिर यहाँ पे समूह की मुहर लगा के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के साइन हो जाएंगे। फिर इसके बाद ये पेज आएगा, यहाँ पे रिवॉल्विंग फंड हेतु का ग्रेडिंग का प्रारूप। यहाँ पे देखिए समूह का नाम लिखिए, ब्लॉक का नाम, समूह का गठन दिनांक यहाँ पे लिखिए, ब्रांच सदस्यों की संख्या क्या है, गांव का नाम, जनपद, बैंक का नाम, खाता खुलवाने की तिथि यहाँ पे डालिए, खाता संख्या यहाँ पे डालिए और फिर यहाँ पे समूह सदस्यों के प्रशिक्षण की तिथि, अगर आपके समूह का प्रशिक्षण हो चुका है तो वो तिथि डालिए। फिर इसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है नियमित साप्ताहिक बैठक, यहाँ पे आपको भरना है समूह को दिया गया अंक, जैसे कि इसमें देखिए लिखा है नियमित साप्ताहिक बैठक, तो नियमित साप्ताहिक बैठक होती है नंबर यहाँ पे 4 डालनी है। फिर इसके बाद नियमित बचत में नियमित साप्ताहिक बचत होती है तो यहाँ पे 4 अंक आपको भरना है। फिर इसके बाद नियमित आंतरिक ऋण, इसी तरह से आप जो अपने समूह में होता है वही आपको भरना है। ऐसे नियमित आंतरिक ऋण में 4 नंबर में देखिए 3 से ज़्यादा सदस्यों ने ऋण लिया है। इसी तरह से आपको जो आपके समूह में जैसा हो रहा है वही कॉलम चुन के, जहाँ वही संख्या चुन के यहाँ पे आपको भरनी है। समय से ऋण वापसी,
तो यहाँ पे जैसे समय से ऋण वापसी होती है, सभी सदस्य समय से ब्याज सहित ऋण वापसी करते हैं, तो फिर यहाँ पे अगर सही करते हैं आपके समूह में तो यहाँ पे 4 संख्या डाल दीजिए। समूह का खाता वही लिखा जाना, तो यहाँ अगर लिखा जाता है तो आप इसी तरह से आप अपना यहाँ पे कॉलम भरना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके समूह की मुहर लग जाएगी, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के साइन हो जाएंगे, जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं उसका भी साइन यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से पूरा फॉर्म भर जाएगा। से रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने हो तो फॉर्म भरा जाएगा। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।